बड़ी खबर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। एपी सिंह अजय प्रकाश उर्फ दगड़ दल्ला उर्फ दरिंदा उर्फ जंगली सुअर ने जनाब हैदर भाई को कॉल की। हैदर भाई से क्या क्या बातें की इस वीडियो में मैं सब शेयर करूंगा। अभी से वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका भाई एक मर्तबा फिर छा गया है। सीमा की, एपी सिंह, इन सब की नींदें हराम करेगा। सब जो भी इस गैंग का हिस्सा है उनकी नींदें उड़ाने के लिए एक मर्तबा फिर भाई आपका अब पहले की तरह एक्टिव है। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, फिर आप लोगों को समझ आएगी। वरना फिर आप लोग नीचे उल्टे पुल्टे कमेंट्स लिखते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, फिर मजबूरन मुझे ऐसे लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है। तो एपी सिंह दगड़ दल्ले ने बेगैरतू का कप्तान और शैतानों का कप्तान एपी सिंह ने हैदर भाई को फ़ोन किया। तो हैदर भाई से बोला कि हैदर जी आप भारत आ रहे हैं, मुझे मालूम है, तो मैं आपसे दिल से सॉरी करता हूँ। मैंने 1.5 साल तक सीमा का इस्तेमाल किया, लेकिन मोमिन साहब ने जिस तरीके से नकेल डाली, मोमिन साहब जिस तरीके से अदालती मामलात फाइट कर रहे हैं, उन्होंने सबमिट किए हैं, मुझे अब यहाँ पे अपनी हार नज़र आ चुकी है और मैं अब चाहता हूँ कि मैं अब आपका साथ दूँ और मैं सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो हैदर भाई ने क्या जवाब दिया आपने ये सुनना है, वीडियो पूरी देखनी है। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो पूरी देखनी है वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो हैदर भाई ने बड़ी खामोशी से सब कुछ सुना और एपी सिंह ने बोला कि मैं वाकईतन एक लानती इंसान हूँ, मैं एक शैतान हूँ। मैं निर्भया जब कांड हुआ था उस वक्त से पूरी दुनिया मेरे ऊपर थूकती है, लानते भेजती है। मैं बेगैरत हूँ, महा बेगैरत हूँ। मेरा पूरा टब्बर, मेरी पूरी फैमिली बेगैरत है। मैं अपने बीवी का, अपनी बेटियों का, उनको वो चकला खोल के दिया हुआ है और मैं सीमा के पास भी मैंने भेजा है, वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। तो मैं कसूरवार हूँ, मैं मुजरिम हूँ। आप आए, मेरा टकला सर आपके लिए हाजिर है। मैं झुकूंगा, मेरा टकला सर आप बेशक अपने जूतों से ना लहूलुहान कर देना। तो हैदर भाई सुनते रहे। हैदर भाई ने कहा कि मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहे, मैं बाद में जवाब दूंगा। फिर उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और ये समय था, अगर मैं सीमा को जेल कराता, डिपोर्ट कराता, तो शायद लोग, हिंदुस्तानी बहन भाई, ये जो निर्भया कांड था उसको भूल जाते, मुझे अप्रिशिएट करते। लेकिन हैदर जी, गुलाम हैदर भाई, मैं क्योंकि मेरा ज़मीर जो है वो मर चुका है, तो मुझे बस मैं ये नहीं कर सका। तो आप आए, बस आप मुझे लानते दें, आप मुझे जूते मारें, बल्कि पूरा पाकिस्तान अगर मुझे जूते मारे तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं कौम का, मैं अपने देश का मुजरिम हूँ, मैं अपने देश का वो देशद्रोही हूँ। तो उसने अपने आप को मान लिया। फिर हैदर भाई ने क्या बोला? हैदर भाई ने बोला, अबे जंगली सुअर, टकलू, लानत तेरी ज़िंदगी पे, तूने फ़ोन क्यों किया? तेरी औकात, मैं आ रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान आके अदालतों में मैं तुम्हारा सामना करूँगा। तूने जो कर रहा है कर लेना, मैं आ रहा हूँ। मैंने कमर कस ली है। इंशाअल्लाह 10 दिनों के अंदर अंदर गुलाम हैदर हिंदुस्तान में होगा और मैं तेरा सामना करूँगा। मैं तेरा अदालत जो लीगल है ना, लीगल मुकाबला करूँगा। तो यहाँ पे ये सुनकर एपी सिंह रोने लगे और ये कहा कि भाई आली जा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता है लोग मुझे मारेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं सीमा का साथ दे रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान मेरे खिलाफ है। मुझे पता है मैं क्रिमिनल का हमेशा साथ देता हूँ। तो हैदर ने कहा कि तू सब्र कर, तेरी छितरोल तो कई मरतबा जनाब मोमिन मलिक साहब ने भी की, हमारी हिंदुस्तानी बहनों भाइयों ने भी की जो लाइव सेशन में आते हैं। लेकिन मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे साथ आके वहाँ पे लीगल मुकाबला करूँगा और असल गदर, लीगल गदर, अदालती गदर हिंदुस्तान में होगा। तो यहाँ पे वो रोते हुए, माफ़िया मांगते हुए भाग गए। तो दोस्तों, ये एक मजाक था और ऐसा होगा क्योंकि जो दगड़ दल्ला है, जो जंगली सुअर है, वो बिल्कुल घबराया हुआ है।
पर्दे के पीछे है, लेकिन बाज नहीं आ रहा, सीमा को स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है। तो इंशाल्लाह देखना दोस्तों, अब वो चाहता है, क्योंकि अंदर की जो खबरें हमारे तक पहुंची हैं कि ये दग्गड़ दल्ला जो ये टकलू है, जंगली सुअर है, ये चाहता है कि मैं किसी तरह से अब कोई जो मामलात हैं उनके सुलह की तरफ ले जाऊं। जनाब मोमिन मलिक साहब या हैदर को कॉल करूं और थोड़ा सा वो करूं उनको, क्योंकि ये बहुत ही हरामखोर वकील है, बहुत ही बेईमान किस्म का है, तो आखिरी वक्त भी चूना लगाने में ये बाज नहीं आएगा। तो इसकी सारे जो भी चालें हैं, जो भी है ना, जो ये हरबे आजमाता रहता है, उनका पता है मोमिन साहब को भी। तो दोस्तों इस तरह की ये हरकतें करता रहता है। लेकिन ये जो कॉल थी, मैंने आप लोगों से थोड़ा सा फ़न किया, क्योंकि जिस तरीके से मैं पहले आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करता था, तो इंशाल्लाह अब करते रहेंगे। और ये एक हकीकत है, वो दर हकीकत ये चाहता है कि मैं हैदर से रब्ता करूं, किसी भी तरह से मैं माफ़ी मांगूं। अब AP सिंह हैदर भाई के पाँव चरणों में भी गिरना चाहता है, और वो जो ये टकलू जंगली सुअर जो है, ये मोमिन साहब के भी चरणों में गिरना चाहता है। इसको पता है कि इसकी शिकस्त जो है लिखी जा चुकी है, और इस हरामखोर वकील का अब लीगल अंत होने वाला है। पूरा हिंदुस्तान इसको माफ़ नहीं करेगा, जो इसने कांड किया है हमारे 4 मासूम बच्चों को। अबे लानती इंसान, तुम्हारी नस्ल में से, तुम्हारी फैमिली में से, तेरे फैमिली में से जब तेरे बच्चों के साथ ऐसा होगा ना, तुझे पता चलेगा कि बच्चों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें तेरे से हिसाब लिया जाएगा। तूने बहुत खेल लिया, अब बारी हमारी है, हैदर भाई की है, मोमिन साहब की है। तू सब्र कर, हौसला कर, और फिर देख। तू तो अब हमें पता है इनडायरेक्टली मोमिन साहब से भी रब्ता करने की कोशिश में लगा हुआ है, किसी तरीके से ये मामला सुलझ जाएं, रफा दफा हो जाएं। और आप ये चाहता है बुड्ढा कि सीमा को ना, मतलब सीमा को अब तनहा छोड़ना चाहता है। उससे सब कुछ हासिल वसूल कर लिया, उसकी कमाई खा रहा, उसकी यूट्यूब की जितनी भी अर्निंग थी वो इसके पास जा रही, जिसने न जाने कहाँ से गल्फ कंट्री से पैसा खाया बुड्ढा। अब तू ये सब कुछ हजम करके तू क्या चाहता है? तू अब सुलह करना चाहता है, लानती इंसान। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। लेकिन दोस्तों हक और सच का साथ दें, हक की आवाज़ उठाते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हैदर भाई हिंदुस्तान आने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। फिर वहाँ पे असल गदर होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। अल्लाह हाफिज़।